एकादशी श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। साल भर में 24 एकादशी आती है और हर माह में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। ऐसे ही माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षटतिला यानी कि इस दिन 6 प्रकार से तिलों से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। आज के दिन भगवान विष्णु को तिलों का भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही साथ पापों का नाश भी होता है और जातक को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और माघ मास जो कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। इस मास में गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में एकादशी का व्रत कब रखा जा रहा है, पारण कब किया जाएगा, इसकी पूजन विधि क्या रहेगी। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। 24 जनवरी 2025 की शाम को 7:25 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और जिसका समापन 25 जनवरी की रात को 8:31 पर होगा। तो ऐसे में एकादशी का शर्तिला एकादशी का जो व्रत है वो 25 जनवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा। अगर आपने व्रत रखा है तो इसका पारण भी सही समय पर, यानी कि व्रत भी सही समय पर ही खोलना चाहिए। तो एकादशी व्रत का पारण 26 जनवरी को सुबह प्रातः काल 7:12 से लेकर सुबह के ही 9:21 के बीच अत्यंत उत्तम रहेगा। और द्वादशी तिथि के रहते रहते ही आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय रहेगा वो 26 जनवरी की रात को 8:54 तक रहेगा। उस दौरान आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। और आज के दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा वो सुबह प्रातः काल 5:36 से लेकर सुबह के 6:24 तक रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त में जो रहेगा दोपहर के 12:17 से लेकर दोपहर के 1 बजे तक रहेगा। उस दौरान आपको सबसे पहले पूजन उपासना कर लेनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि पूजन विधि क्या रहेगी। तो दोस्तों, जो एकादशी का व्रत होता है वो 3 दिनों तक चलता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक एकादशी का व्रत किया जाता है। तो ऐसे में दशमी तिथि से सभी नियम कानून लागू हो जाते हैं। तो दशमी तिथि को ही आपको अपने बाल धो लेने चाहिए, घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए और आज के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और आज के दिन भी आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और मसूर की दाल का त्याग कर देना चाहिए। आपको सात्विक भोजन करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो, भूखे नहीं रह सकते, तो आप फलाहारी जैसे कि दूध, फल और ड्राई फ्रूट वगैरह आप ले सकते हैं। और अगले दिन एकादशी तिथि को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको प्रातः काल स्नान आदि से निर्वित होकर आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद आपको अपने पूजा घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर उनकी मूर्ति को स्थापित करना चाहिए और उनके स्थान पर आप लड्डू गोपाल जी को स्थापित कर सकती हैं। और वहां पर आपको आज उन्हें गंगा जल में तिल मिलाकर उनको स्नान अवश्य कराना चाहिए। और इसके साथ ही आज के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी अवश्य अर्पण करनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको तिल के बने हुए लड्डुओं का भोग लगाने से भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न होते हैं। और आज के दिन आपको अब वहां पर बैठकर आपको षटतिला एकादशी का आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आप यह व्रत फलाहार करना चाहते हैं या निर्जला करना चाहते हैं, वो अपनी समर्था के हिसाब से आप कर सकते हैं। आज के दिन षटतिला एकादशी पर यानी कि षट यानी कि 6 प्रकार से उनको तिलों का आपको करना चाहिए। जैसे कि भगवान विष्णु तिलों का 6 प्रकार से आपको उनका चाहे उनको स्नान, 6 प्रकार से उनको स्नान, उपटन, उनका उपटन बनाकर आहुति देनी चाहिए, तर्पण और दान, और खुद भी सेवन करके 6 प्रकार से षटतिला एकादशी का इस प्रकार से षटतिला एकादशी मनाई जाती है। और वहीं पर बैठकर षटतिला एकादशी की व्रत कथा का रसपान करना चाहिए और शाम के समय पूर्ण तुलसी पर वहां पर दीपक लगाना चाहिए। आज के दिन तुलसी के पत्ते ना ही तोड़े जाते, ना ही उसमें जल दिया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगले दिन व्रत का पारण आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठना चाहिए और फिर भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए और फिर ब्राह्मणों और गरीबों को दक्षिणा और खाना खिलाने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इस तरीके से आपकी यह एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। और ब्राह्मण को तिलों का दान अवश्य ही करना चाहिए ताकि तिल तिल करके आपके जितने भी पापों हैं वह सभी का नाश हो जाए। इस प्रकार से इस षट तिला एकादशी पर आपको विशेष रूप से पूजन उपासना करनी चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।